और ये सब लोग अभी एक टेलर है। ये सब जरूरत पड़ने पर सारे जो आंदोलन अलग अलग जगह में कर रहा है वो एक ही आवाज पर आकाश लामा जी के नेतृत्व में एक ही आवाज पर सभी लोग बुद्धगया में बड़ा स्तर पर कई लाख दसियों लाख लोग यहाँ एकत्रित होगा। नमस्कार दोस्तों, महाबोधि में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं वहाँ भंते जी से बात करूंगा। सर, मामला क्या है सर? यहाँ पे क्यों अनिश्चितकालीन पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है सर? सर, ये कारण है कि इसमें महाबोधि महाविहार जो 1949 बीटी एक्ट इसमें लगा हुआ है। इसमें कमेटी में 5 हिंदू है और 4 बौद्ध हैं। जो 4 बौद्ध है वो भी आप उसको नकली समझो। सब उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए, उनको ना ही कोई आदर्श बुद्ध का ना ही उनको विचार है, और वो ज़बरदस्ती उन्होंने सिर्फ बन के वहाँ उसमें है। और जो 5 उसमें हिंदू है उसमें ब्राह्मण लोग हैं, और जो डीएम या जिला प्रशासक जो डीएम होता है, डीएम भी उसका इस कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, इसमें मेजॉरिटी हिंदू है, और जो 4 है वो भी उन्हीं का ही आदमी है। उनको डीएनए अगर टेस्ट किया जाए तो वो भी नकली निकलेगा, समझिए, वो बौद्ध नहीं है। तो इसलिए डीएनए होता है क्या सर? नहीं, उस इंसान में अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो इसलिए हम लोग यहाँ आज 20वां दिन 12 फरवरी माघी पूर्णिमा का दिन से अनिश्चितकालीन जो यहाँ भूख हड़ताल पर महाबोधि महाविहार को पास में बैठा था, हमारा शांतिपूर्ण ढंग से हमारी परम पूजनीय भिक्खु संघ और उपासक उपासिका के साथ में आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरुआत हुआ। आज 20वां दिन है, लेकिन 27 दिसंबर को सरकार जबरन रात को 1 बजे मानवाधिकार को उल्लंघन करते हुए जबरन उनको उठा के मेडिकल के नाम पर जबरदस्त उनको गया लेके चले जाते मेडिकल कॉलेज में, और उनको ऐसे ले जाके वहाँ डाल दिया। वहाँ ना ही बैठने की व्यवस्था था, ना पीने की व्यवस्था, ना और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, ना खाने की, कोई भी सुविधाएं नहीं थे, और उनको ऐसे ले जाके डाल दिया, बहुत मतलब बुरी तरीके से जबरदस्ती जबरन। तो इसलिए वहाँ से फिर एक दिन बाद में डीएम ने अभी परमिशन दिया कि यहाँ दुमहान पे आप देख रहे कि पीछे हमारे धरना पे लोग बैठे हैं, और इस जगह को तो आप चारों तरफ बहुत गंदगी है। एक इंसानियत के तौर पे, एक मानवता के तौर पे लोग इस तरह से जानकर कितना गंदी सोच है इनकी, कितना नीच उनका सोच है। एक जिलाधिकारी है, एक जिलाधिकारी है, उनका सोच अगर इतना गंदा होगा तो जिला को कैसे, लोगों के प्रति कैसे वो करेगा, उनकी भावनाएं होंगे। उन्होंने जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हमारी भिक्षु लोग, भिक्षु होता है सर्वत्यागी, मतलब सब कुछ त्याग के वो समाज के लिए जीता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, और उसको आज वो ऐसे त्यागी लोगों को ऐसे गंदा जगह में बैठा दिया, आप खुद देख सकते हैं। तो डीएम जो जिलाधिकारी जिन्होंने इस जगह में गंदे जगह में परमिशन दिया बैठने के लिए, उनका सोच कितना गंदी होगा, कितना घिनौना होगा, तब उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर भी हम लोग इसी गंदी जगह में भी हम लोग इस महाबोधि महाविहार 1949 बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, हटाने के लिए, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम जब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगा, ये बीटी एक्ट काला कानून जब तक नहीं हटेगा, तब तक हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ बैठेंगे। और अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से सरकार नहीं सुनता, नहीं मानते, तो हम लोग जो भी व्यवस्था करना पड़ेगा, आलोचना करने को बाद हम लोग करेंगे। और फिर हमारी जो जान मानस है विशाल भयंकर रूप से कई लाख लोग यहाँ इकट्ठा होगा, फिर हम लोग चक्का जाम करने का भी हम लोग सोच सकते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हम लोग ऐसा आगे सोच सकते हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए कि बोल रहे हैं कि कब्जा किया गया है, हम लोग माल मनवाएंगे, कैसे मंगवाएंगे सर? आज 20 दिन हो गया सर, सरकार की तरफ से कोई भी आपके पास कोई प्रतिनिधि नहीं आया कि मामला क्या है सर, फिर आप कैसे बोलते हैं कि वो सरकार को मानना पड़ेगा? सरकार के प्रतिनिधि पहले आए थे, एसडीएम साहब आया था, उन्होंने वार्तालाप किया, फिर डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, फिर उसके बाद पटना में आपका गृह सचिव के साथ में बात हुई, और उसके बाद जिस दिन गृह सचिव से बात करके हमारे आकाश लामा जी और बंते जी लोग आए वापस, उसी दिन रात को प्रशासन कार्रवाई करता है, सबको उठा के लेके जाता है। आज 20वां दिन है, आप घबराइए नहीं, हम लोग मजबूती के साथ में डांटे हैं। ये आंदोलन सिर्फ हमारा इतना लोगों का आंदोलन नहीं है, एक जन आंदोलन बन चुका है। ये पूरा देश व्यापी एक जन आंदोलन शुरू हो गया है। आप देख रहे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये जन आंदोलन खड़ा हुआ, आज जन जन तक ये आंदोलन पहुँचा है। प्रशासन घबरा हुआ है, इसलिए उन्होंने दंगा निरोधक जो पुलिस होता है ना, जो
वो पुलिस यहाँ जगह जगह में पुलिस लगवाए, फोर्स लगाए हैं और वो डरा हुआ है, अंदर से घबरा हुआ है कहीं सभी लोग यहाँ इकट्ठा ना हो जाए। और अभी पूरा देश में जगह जगह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी जगह जगह में भारत के कोने कोने पे लेकर बड़े बड़े आंदोलन हो रहा है। और ये सब लोग अभी एक टेलर है, ये सब जरूरत पड़ने पर सारे जो आंदोलन अलग अलग जगह में कर रहा है वो एक ही आवाज पर, आकाश लामा जी के नेतृत्व में एक ही आवाज पर सभी लोग बुद्धगया में बड़ा स्तर पर कई लाख, दसियों लाख लोग यहाँ एकत्रित होगा। लेकिन कुछ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा मोड़े लोग हैं वो ऐसे धरना देंगे और आप इसको थोड़े में मत जाइए, हमको अकेले आप हजारों नहीं 1 लाख के बराबर समझिए, ठीक है। हम लोग एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर आदमी मतलब समान आप समझिए। आप ये संख्या देखिए, महाराष्ट्र में जो रैली हो रहा है उसमें संख्या देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसका संख्या देखिए। अगर ये जरूरत पड़ेगा हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अगर सरकार मानता है तो ठीक है, अगर सरकार अगर शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानता है तो हमारी पूरे देश के कोने कोने से हमारे जो बौद्ध लोग हैं, हमारे जो बहुजन समाज है, वो सब लोग यहाँ एकत्रित होगा। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ बुद्धगया में बहुत जल्दी होने वाला है अगर सरकार नहीं मानता है। सर एक तो आपको जगह नहीं मिला, जहाँ जगह मिला वहाँ से हटा दिया गया, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने से, आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी था, लेकिन कहावत है कि जहाँ बौद्धिस्ट रहते हैं वहाँ गंदगी नहीं होता है ना। ये जगह ठीक है देखने में लगता है, लेकिन जहाँ पे अभी जब से ये हो रहा है, ये जगह धर्म चल रहा है, इस जगह का वातावरण कुछ अलग माहौल बदल गया है, तो क्या सरकार को ही बदलेगा क्या इस माहौल को? देखिए, सरकार ने गंदी सोच से, गंदी नीयत से, उन्होंने बहुत हीन भाव से, है ना, ये जगह दिया, ठीक है। लेकिन हमारा काम है गंदे को सफाई करना। उस तरह से महाबोधि महाविहार में जो ब्राह्मण लोग कब्जा करे हैं, 1949 का जो बीटी एक्ट काला कानून है, उसको भी हम लोग इसी गंदगी को जैसे यहाँ जैसे हम लोगों ने साफ किया है, वैसे महाबोधि का जो काला कानून, वहाँ का जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको साफ करेंगे। क्या लगता है आपको, अपने आप को यहाँ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन बाबू, तो फिर सुशासन बाबू के समय में ये आज़ादी से पहले का बिल क्यों सर? सुशासन बाबू असल बात में वो फंसा हुआ है, उनको सरकार चलाना है, इसलिए ये चाहकर भी कुछ अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये दूसरा को दबाव में है, इसलिए वो शांत बैठा है। हम चाहते हैं कि सुशासन बाबू जो इस बिहार का जो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी से भी मैं आपको चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनके तक ये आवाज़ और ये बात पहुंचाना चाहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, उनका आग्रह करता हूं कि अगर आप इस जो काला कानून है इसमें आप इसको सद्ज्ञान लेकर इसको हटाइए और इतिहास में आपको भी नाम होगा कि नीतीश कुमार जी ने हटाया। लेकिन नीतीश कुमार तो अकेले हैं नहीं जी, वो तो बीजेपी के साथ में है, एनडीए गठबंधन के साथ में है, तो वो क्यों करें? अब वो उनको अगर सद्बुद्धि आएगा, अगर वो सद्बुद्धि उनको आएगा, वो अगर उनको विवेक उनको जागृत होगा कि बुद्ध के प्रति उनको एक अच्छी भावनाएं आएंगे तो वो कर सकता है, वो चाहेगा तो बहुत जल्दी कर सकता है। और इनके लिए एक सुनहरा अवसर है नीतीश कुमार जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि अगर उनको कर कमलों से अगर ये एक्ट हटता है तो एक दिन सम्राट अशोक की तरह, डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब की तरह एक दिन लोग नीतीश कुमार जी को भी नाम लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उनके द्वारा ये बीटी एक्ट 1949 का जो महाबोधि महाविहार का काला कानून उन्होंने समाप्त किया। अगर कश्मीर से धारा हट सकता है तो फिर महाबोधि से क्यों नहीं? आखिर इसमें लोचा क्या हो गया है सरकार को? सरकार की मानसिकता आप जान ही रहे, मैं बार बार बोल रहा कि उनकी गंदी सोच, गंदी नीयत है। वो कश्मीर को धारा हटा सकते हैं, है ना, 370 उन्होंने हटा सकते तत्काल, उसमें तमाम उन्होंने वहाँ व्यवस्था करके सब हटा दिया। यहाँ तो कोई आतंकवादी नहीं है ना, हम लोग बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, हम लोग शीलों का पालन करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी हत्या नहीं करते हैं, है ना, और चोरी नहीं करता है, बेविचार नहीं करता है, और झूठ नहीं बोलता है, नशा पान नहीं करते हैं हम लोग। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी नशा पान नहीं करता है, कोई पुरिया नहीं खाता है, कोई सिगरेट नहीं खाते, हमें सिर्फ भोजन मिल जाए वही हमारे लिए एक टाइम का बहुत है। तो इसलिए हम डटे हैं और ये काला कानून हटेगा। ये कितना भी प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, ये काला कानून को नहीं रुक पाएगा, क्योंकि आज बहुजन समाज और बौद्ध समाज बहुत जाग चुका है। हमारी समाज इतना दिन नहीं जगा था और जागरूक नहीं था, इसलिए
इसलिए इन्होंने इतना दिन इसको जबरदस्ती, इसको जबरन काला कानून के माध्यम से इन्होंने इसको शोषण किया। आज हमारे समाज जाग चुका है और ये आप बहुत दिन तक आप इसको शोषण नहीं कर पाएंगे और ये बहुत जल्द इनको खाली करना पड़ेगा। चलिए, समाज अब जग चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुजन समाज से हैं और अपना विरासत को बचाना चाहते हैं तो बोध गया में जरूर आइए और इस आंदोलन को कम से कम आ करके समर्थन दीजिए। आप देख रहे थे SMO न्यूज, मैं संतोष मेहरा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।